मैं हूं और आपके साथ अनुपम। भारतीय नौसेना ने समंदर में चलाया समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन, ये आपको आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी। आगरा में एक ऑटो ड्राइवर क्यों हेलमेट लगाकर ऑटो चला रहा है, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार में लौटी हैं खुशियां, आगे दिखाएंगे आपको पूरी खबर। भारतीय नौसेना समंदर में अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। एक बार फिर नेवी ने कमांडो ने समंदर में बड़ा ऑपरेशन किया है और सोमालिया के समुद्री लुटेरों को घुटने पर ला दिया। कहा जा रहा है कि 35 डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेवी ने इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, देखिए रिपोर्ट। समंदर में हिंद के जाबाजों का पराक्रम। सोमालिया के डकैतों का सरेंडर। भारतीय नौसेना को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नेवी के शूरवीरों के आगे सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने घुटने टेक दिए। लुटेरों ने नेवी के धुरंधरों से मुकाबला करने की भरसक कोशिश की, लेकिन नेवी ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने समंदर में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे 35 सोमालियाई डकैतों को सरेंडर करना पड़ा। इतना ही नहीं, नौसेना ने मालवाहक जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को भी सुरक्षित बचाया। इस तरह नेवी ने 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज को सोमालिया के खुखार लुटेरों से बचा लिया। नेवी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक समुद्री लुटेरा नेवी हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता दिख रहा है। नेवी के कमांडो ने डकैतों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद नेवी ने समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। भारतीय तट से तकरीबन 1400 समुद्री मील दूर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके लिए इंडियन नेवी ने P-8I समुद्री गश्ती विमान, वॉरशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा। C-17 विमान से मार्कोस कमांडो को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। नेवी को सूचना मिली थी कि सोमालिया के समुद्री लुटेरे समंदर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसके लिए वो हाईजैक किए गए जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में इस जहाज को हाईजैक किया गया था। ये जहाज माल्टा का था और इसका नाम MV रुएन है। सोमालिया के लुटेरे MV रुएन का इस्तेमाल लूट की गतिविधियों के लिए कर रहे थे। नेवी के मुताबिक 15 मार्च को जब हेलीकॉप्टर इस जहाज के करीब पहुंचा तो समुद्री लुटेरों में हड़कंप मच गया। लुटेरों से सरेंडर और बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद नेवी के मार्कोस कमांडो भी हरकत में आए और सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि 35 लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 14 मार्च को हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज MV अब्दुल्ला को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया था। सोमालिया के डकैत समंदर में काफी सालों से आतंक मचाते हुए आए हैं। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समंदर में बड़ी तादाद में मछलियां हैं। साल 1990 तक मछली का कारोबार ही यहाँ के लोगों के जीवन यापन का साधन था। तब समुद्री लुटेरों का कोई भय नहीं था, लेकिन सोमालिया के हालात बदल गए। देश में सिविल वॉर छिड़ गई। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया, लोगों का रोजगार छीनने लगा और साल 1990 के बाद से ही सोमालिया के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। मालवाहक जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बदस्तूर चलता आ रहा है। लेकिन ये समुद्री लुटेरे भारतीय नौसेना से बेहद खौफ खाते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना हमेशा इन डकैतों पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आपने ऑटो चलाते वक्त किसी ड्राइवर को हेलमेट लगाते हुए देखा है? आगरा से ऐसा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां की सड़कों पर एक
ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाते वक्त हेलमेट लगाए रहता है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। ऑटो ड्राइवर हेलमेट पहनकर आगरा की सड़कों पर अपने ऑटो को दौड़ा रहा है। देखने में ये बेहद अजीब लगता है, क्योंकि अमूमन कोई ऑटो या कार चालक हेलमेट पहनते हुए नहीं देखा जाता। ये हैं आगरा के ककरैठा के रहने वाले बलराम, जो पिछले 20 सालों से ऑटो चलाने का काम करते हैं। इस वजह से लोकल सवारियों के लिए वो जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन इन दिनों उनके ऑटो में जो भी सवारी बैठती है उसका एक ही सवाल होता है कि आखिर उसने हेलमेट क्यों पहना है। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बलराम के मुताबिक पिछले दिनों वो सवारी बैठाकर टेढ़ी बगिया की तरफ जा रहा था। इतने में उन्हें ध्यान आया कि उसे फूलों की माला है। उसने ऑटो को सड़क के किनारे खड़ा किया और माला लेने चला गया। तभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उसका चालान कर दिया। बलराम के मुताबिक जब वो ऑटो चलाने लगा तो कुछ ही दूर जाने पर उसके फोन पर मैसेज आया, जिसमें हेलमेट न पहनने को लेकर उसका 1000 रुपए का चालान किया गया था। मैसेज पढ़ने के बाद बलराम दंग रह गया। भला ऑटो में बिना हेलमेट पहनकर किसका चालान होता है। इसके बाद वो वापस ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास गया। उसने उनको मैसेज वाली बात बताई और पूछा कि ऑटो में बिना हेलमेट पहनने का चालान क्यों किया गया। जब मैसेज दिखाया तो उससे कहा गया कि अब तो चालान कट गया है, पुलिस लाइन में जाकर भर दीजिए। इसके बाद तो बलराम ने मार्केट से तुरंत एक हेलमेट खरीदा और तब से वो हेलमेट पहनकर ही ऑटो चला रहा है। उसे आशंका है कि उसका दोबारा चालान कट सकता है और अब वो ऑटो चलाते वक्त हेलमेट उतार नहीं रहा है। पुलिस वालों ने मेरा चालान कर दिया, फिर मैंने उनको पैसे दे दिए तो उन्होंने पैसे मेरे वापस कर दिए। चालान मेरा तो चालान हो चुका है, तो मेरे पैसे वापस दे दो, तो उन्होंने पैसे वापस दे दिए। अब मैंने चेक किया तो मेरे मैप पे बता रहा था कि विदाउट हेलमेट का चालान हो गया है मेरा। तो जीरा देखो, ये कॉपी है उसकी। आगरा में जो कोई भी सवारी बलराम के ऑटो में बैठने आती है तो उससे हेलमेट पहनने की वजह पूछती है। बलराम उनको अपने मोबाइल का मैसेज दिखा देता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने अब बिना हेलमेट पहनने वाले चालान को बदलकर गलत जगह पर ऑटो पार्किंग करने का चालान काटा है। 1000 की जगह 500 रुपए का चालान किया गया है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।